मौला अली का फरमान है, किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया व आखिरत दोनों मिल जाती हैं। तुम क्यों मुश्किलात भरी जिंदगी से घबराते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है? इंसान का मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। शिकस्त खाना बुरी बात नहीं, शिकस्त खाकर हिम्मत हार जाना बुरी बात है। अगर तुम में से कोई चाहता है कि अल्लाह से बात करे तो उसके लिए लाजिम है कि वो कुरान पढ़े। एहसान फरामोश और मतलब परस्त इंसान सब कुछ हासिल हो जाने के बावजूद भी तन्हा और बेसुकून रहता है। जिस इंसान से उसके वालिदैन खुश नहीं होते, उससे अल्लाह भी राजी नहीं होता। इसलिए अपने वालिदैन को राजी करो। बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो और सब्र का दामन थाम लो। जिंदगी की सारी कमाई को अगर मौत पर तकसीम किया जाए तो सिर्फ कफन तक पहुंचती है। इसलिए हलाल कमाओ और हलाल खाओ। सच बात कहने की आदत डालो, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। जिस घर में जिक्र खुदा होता है, उस घर में बरकत और रहमत हमेशा रहती है। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए कि आप में कुछ खास है। सामने वाला हसद का शिकार हो गया है। तुम वक्त को छोटी चीज मत समझो, इसने बड़े बड़े बादशाहों के दिन बदल दिए हैं। तहज्जुद की दुआएं दुनिया बदल देती है। तुम तो फिर नसीब बदलने की दुआ मांग रहे हो। मेरा नसीब गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा नसीब उसने लिखा है जो मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। किसी के दिल से अपना दिल मत लगाओ, क्योंकि दिल बदल जाते हैं। दिल लगाना है तो अल्लाह से लगाओ। अल्लाह कभी नहीं बदलता, बल्कि दिलों में बस जाता है। ए देखने वाले, अपने रब के करम को देख, जो फरिश्ते शाम को तेरे गुनाह उसके पास लेकर जाते हैं, वही सुबह उन्हीं के हाथों तेरी रोजी भेज देता है। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो हद से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद करो, क्योंकि जो आपके जितना करीब होता है, दुनिया उसे इतना ही दूर कर देती है। जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह उनके लिए नेमतों में इजाफा करता है। हर हाल में खुश रहने वाला दिल अल्लाह का सबसे पसंदीदा दिल होता है। शुक्र और सब्र कामयाब जिंदगी की कंजी है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। औलाद के लिए बाप वहां तक हाथ फैला देता है जहां वो पांव रखना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह पाक मोहताजी से बचाए, आमीन। तलवार का जख्म जिस्म पर आता है और जबान का जख्म रूह तक उतर जाता है। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़रत तलब करते रहो, ना जाने कब जिंदगी की डोर टूट जाए, इसलिए दुआ करते रहो। अल्लाह ताला ने लोगों को इसलिए बनाया कि वो इसकी इबादत करे, लेकिन हम अल्लाह को ही भूल जाते हैं। इंसाफ करना अल्लाह ताला के नजदीक कुर्बानी करने से ज्यादा बेहतर है। परसुकून माहौल के लिए जरूरी है कि शौहर अपनी बीवी के साथ नरमी इख्तियार करे। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। बेशक अल्लाह वो जानता है जो तुम नहीं जानते। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नजर आए तो वो तुम्हें एक ऐसा पोशीदा रास्ता दिखाएगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। बस तुम सब्र का दामन न छोड़ना। अपने बहुत बड़े से बड़े एहसान को भी बड़ा ना समझो, क्योंकि तुम्हें इससे ज्यादा एहसान करने का हुक्म दिया गया है। कोई भी आदमी दूसरे को नुकसान दे सकता है, लेकिन हर आदमी दूसरे का भला नहीं कर सकता। खुदा की जन्नत चाहते हो और उसके बंदों की जिंदगी जहन्नम बनाना छोड़ दो। उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो आप सिर्फ खुद को भूल जाते हैं कि आप कौन हैं।
लेकिन जब आपके हाथ में पैसा नहीं होता तो पूरी दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं। गलतियां इस बात का सबूत है कि तुम कोशिश कर रहे हो, इसलिए गलतियों से इल्म हासिल करो। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ। जो मुसीबत इंसान को अल्लाह से दूर कर दे वो सजा है, और जो मुसीबत इंसान को अल्लाह के करीब कर दे वो आजमाइश है। तुम्हें शायद बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़े, लेकिन तुम कभी नाकाम मत होना। तुम अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेगी। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। अगर तुम नेक बनना चाहते हो तो नेकों की सोहबत इख्तियार करो। अल्लाह ताला एक है, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, क्योंकि दोनों ही मुआफ कर देते हैं। नेक कोई भी नहीं है यहाँ, बस खुदा ने सबके ऐब छुपा रखे हैं। जो मुखलिस होगा वो बेवकूफ समझा जाएगा, और ये दुनिया है जहां मतलब परस्त लोगों को अक्लमंद कहा जाता है। बदला देने वालों से नहीं, बल्कि बदला सह जाने वालों से डरो, क्योंकि उनका मुकद्दमा रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। कुछ तकलीफें ऐसी होती है जिनमें आंखें नहीं बल्कि दिल रो पड़ते हैं। अल्लाह ताला हमें रोज एक सुबह अता करता है जो दूध की तरह साफ और शफाफ है, मगर अफसोस कि हम रोजाना उसे अपने झूठ और फरेब से काला कर देते हैं। अल्लाह से मांगना कभी मत छोड़ना। उसने इब्लीस को भी अता किया जो उसने मांगा था। तुम चाहे खुद को कितना ही गुनाहगार क्यों ना समझो, अल्लाह को पुकारना मत छोड़ो। सिर्फ अल्लाह की जात ऐसी है जो माफी मांगने पर यह नहीं पूछती कि गलती क्यों की थी। दुनिया की भीड़ में हालात चाहे जैसे भी हो, मुखलिस लोग कभी छोड़कर नहीं जाते। हम तेरे हर फैसले से राजी हैं, बस हमारी हिम्मत बढ़ाने में हमारा साथ देना। जो नेमत तुम्हें अल्लाह ने बख्शी है उसे गुनाह का जरिया ना बनाओ, और गुनाहों से दूर रहो। जो मर्द अपनी बीवी के साथ दिन से सच्चा नहीं होता, उसमें यह आदत जरूर होती है कि वो अपने घर वालों के सामने उसे बेइज्जत और जलील करता रहता है। जितनी मर्जी इज्जत कर लो और जितना मर्जी ख्याल कर लो, कम ज़र्फ लोग आखिर अपनी औकात दिखा ही देते हैं। अपनों से मुनाफकत करने वाले को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में देखा है। हम वो नहीं होते जो लोग कहते हैं, हम वो होते हैं जो अल्लाह हमें जानता है। बाप दुआ का वो पहाड़ है जो औलाद के लिए हमेशा मजबूत खड़ा रहता है, चाहे खुद अंदर से टूटा हुआ हो। जब अल्लाह के फैसले समझ आ जाए तो दिल जिद करना छोड़ देते हैं। अपनी मंजिल पर यकीन रखो, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। रिज़्क के खातिर लिबास गंदा करना ज़मीर को गंदा करने से बेहतर है। वो दिन भी कितने अच्छे थे जब मकान कच्चे और लोग सच्चे थे।